खेती में कैसे फायदे की खेती बने। और इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग मैं सभी मित्रों से कहना चाहता हूं, अधिकारी मित्रों से भी, कि इसको केवल नारा मत रहने दो। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब केवल अनाज से काम नहीं चलेगा, अनाज के साथ थोड़े से में फल भी, सब्जियां भी, मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, अलग अलग गतिविधियां करनी पड़ेगी। दो तीन चार गतिविधि एक किसान करेगा तो निश्चित तौर पर आमदनी बढ़ेगी। तो एक इंटीग्रेटेड, और मैं आईसीआर से भी कहता हूं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग के जो मॉडल आपने बनाए हैं वो केवल मॉडल ही न बने रहे, वो किसानों को प्रेरित कर पाए। मैं माननीय कृषि मंत्री गणों से भी आग्रह करता हूं और सभी अधिकारी मित्रों से कि इस पर बहुत गंभीरता के साथ काम करें। केवल एक फसल नहीं, अलग अलग चीजों में किसान को हम प्रेरित करें कि ये भी करो, ये भी करो। सचमुच में इसी खेती में दुगनी आय की जा सकती है, जो हमको करना है भाई। आज दूसरी हमारे सामने चुनौती है, और वो चुनौती है हमारी खेती बचाने की, खेत बचाने की। केमिकल फर्टिलाइजर का यद्यपि पूर्वी भारत में कंपैरेटिवली कम है, लेकिन फिर भी कई जगह असंतुलित उपयोग हो रहा है। मिट्टी के तत्व कौन से जाने बिना डाले जाओ खाद, उसके कारण खर्चा भी बढ़ता है, उसके कारण जमीन का स्वास्थ्य भी खराब होता है। और इसलिए हम संतुलित खाद के उपयोग पर कैसे किसान को ले जाए, प्रेरित करें। जो जरूरी है वो डालें, लेकिन अनावश्यक डालने से माटी का स्वास्थ्य भी खराब होगा और धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए अन्न उत्पादित करने से इनकार कर देगी। हमको उस दिशा में जाना है। प्राकृतिक खेती प्रधानमंत्री जी के फोकस का इलाका है। मैं नहीं कहता कि किसान पूरे खेत में प्राकृतिक खेती करे, लेकिन मंच भी यहां बैठा हुआ है, हम लोग तय करें कि जमीन के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती करें। 5 एकड़ है तो 1 एकड़ में करें, आधा एकड़ में करें। और यहाँ तो हम भी सब किसान ही बैठे, हम तो कम से कम तय करें जो किसान है कि हम अपने जमीन के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती करके बताएंगे। तो मंच अगर करेगा तो नीचे भी करेंगे। महाराज साहब भी मुस्कुरा रहे हैं थोड़े, क्योंकि खेती बाड़ी उनके पास भी जरा लंबी चौड़ी है। तो प्राकृतिक खेती की दिशा में हम लोग ले जाने की कोशिश करें, धरती को बचाना भी। हम लोग 1 जून से शुरू करने वाले खेत बचाओ अभियान, और उसमें हम ये जागरूकता पैदा करेंगे, संतुलित खाद का उपयोग। जानकारी किसान के पास तक ठीक पहुंचनी चाहिए, नहीं तो अभी तो ये होता रामलाल डाल रहा तो श्यामलाल भी डाल रहा है। अब रामलाल की जमीन अलग है, श्यामलाल की जमीन अलग है, लेकिन डालना बराबर ही है। तो हमको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी चीज ये हम सबको सोचना पड़ेगा, ये फर्टिलाइजर का उपयोग खेती के अलावा सब्सिडी वाले फर्टिलाइजर का उपयोग और कहीं नहीं हो, ये डाइवर्जन हो जाता है। डाइवर्ट नहीं होने देंगे इसे, और ऐसा हो तो कड़ी कार्रवाई। क्योंकि किसान के लिए है सस्ता खाद, 266 की यूरिया की बोरी, 1350 की डीएपी की बोरी। अब आपको पता, अभी 41,000 करोड़ रुपए की कैबिनेट ने खाद की बढ़ती कीमत किसानों पर उसका बोझ ना है, इसलिए अभी 41,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय से महंगा हो रहा है खाद, मिलने में कठिनाई जा रही। मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं है। भारत सरकार पूरे प्रयत्न कर रही है कि कहीं से जहां मिले वहां से लाएंगे, किसान को कमी नहीं आने देंगे। लगे हम लोग, लेकिन दिक्कत तो है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण। तो उस दिक्कत में हम कम से कम खाद फालतू तो नहीं जाने दें, अनावश्यक तो ना डाले। ये हम सबको करना पड़ेगा। एक चीज और जो बड़ी आती है, मैं सब अधिकारी मित्रों से भी कहना चाहता हूं, वो है घटिया खाद, नकली पेस्टिसाइड। नकली भी मैं कह रहा हूं, कई जगह उसमें पर्याप्त तत्व होते ही नहीं है, और भरी बोरियों में दे दिया किसानों को। किसान डाल रहा है, फायदा ही नहीं हो रहा, पैसा ज्यादा लग रहा है, लागत बढ़ रही है, और पता चला कि जो वायरस है, बैक्टीरिया है, इल्ली है, बाकी मर ही नहीं रहे उसमें। ये नकली के खिलाफ अभियान है, व्यापक पैमाने पर अभियान। नकली करने का कारोबार करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, उससे बड़ा अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता। अभी हम संसद के अगले सत्र में पूरी कोशिश कर रहे हैं पेस्टिसाइड एक्ट और सीड एक्ट नया लाने की। जनता की राय हमने ले ली है, क्योंकि अभी तो 1968 का कानून लागू है, जिसमें 1,500 रुपये जुर्माना होता है। तो नकली करने वाले को, बेचने वाले को क्या फर्क पड़ता है? दो 1,000 रुपये और फिर नकली बेचो।
कड़ा कानून भी बनेगा, लेकिन कार्रवाई भी कड़ी होनी चाहिए और वो राज्यों को करनी पड़ेगी। अपने केंद्र के पास सीमित अमला है, तो वो काम हमको करना पड़ेगा। दलहन मिशन की बात अभी यतीश कह रहे थे, तिलहन मिशन की बात। अब ये पूर्वी क्षेत्र है जो हमारे देश का, ये दलहन के लिए आदर्श है, और इसलिए दलहन मिशन को हम कैसे कामयाब बनाएं। और दलहन मिशन कामयाब तब बनेगा जब किसान जो दाल पैदा करता है उसको भी हम खरीदने का काम करेंगे। तो खरीद के सिस्टम को और बेहतर, दलहन तिलहन के पीएम आशा के अंतर्गत उसको और बेहतर बनाना पड़ेगा। अभी उड़ीसा ने भी खरीद शुरू की है, छत्तीसगढ़ ने भी शुरू की है, बिहार ने भी इस बार शुरू की है खरीद। लेकिन कई बार लगता है कि धान की खरीदी तो सुनिश्चित है, अब हम अरहर पैदा करें, तुअर पैदा करें, या मसूर पैदा करें, या उड़द पैदा करें, तो बिकेगी कि नहीं बिकेगी पूरी। तो हमको पीएम आशा के अंतर्गत खरीद सुनिश्चित करनी पड़ेगी। या नेफेड के, एनसीसीएफ के मित्र भी बैठे, भारत सरकार की एजेंसी भी करे और हम भी करें, क्योंकि कई बार उसको डर रहता है कि ये पैदा किया तो बिकेगा नहीं मेरा ढंग से। तो हमको दलहन मिशन को, तिलहन मिशन को, इसको भी कामयाब बनाने पर पूरी ताकत के साथ काम करना है। और मुझे लगता है नए प्रयोग जितने, रिसर्च, अनुसंधान, शोध, मैं पांचों राज्यों से कहता हूं, आग्रह करता हूं कि आप आपके यहां जो समय उपयुक्त समझे आप विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाइए। क्योंकि पिछली बार हमने एक बनाया था तो अलग अलग मौसम और परिस्थितियों के हिसाब से वो एक समय ठीक नहीं होता पूरे देश में। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसानों के हित में दोस्तों काम कर रहे हैं और किसानों को दोस्तों सशक्त बनाने के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। किसानों को खाद बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं साथियों, और साथ में सब्सिडी देने का भी काम कर रहे हैं। और दोस्तों हाल ही में दोस्तों जो इस बार दोस्तों जुलाई में दोस्तों किसानों को खाद बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएंगे और दोस्तों पूरी तैयारी कर ली है। और जितने भी जो गरीबी स्थिति से गुजर रहे हैं उन सभी किसानों को दोस्तों सशक्त बनाने के लिए इसमें पूरी तरह से तैयार की गई है। और दोस्तों किसानों को कम लागत में अच्छे उत्पादन करके लगातार काम भी कर रहे हैं। वैज्ञानिक ढंग से किसानों को दोस्तों खेती करने के लिए दोस्तों प्रेरित भी कर रहे हैं। और दोस्तों किस मिट्टी में कितना खाद लगेगा इसकी दोस्तों पूरी तरह से दोस्तों प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं किसानों को साथियों। और दोस्तों किसान कम लागत में अच्छे उत्पादन करके लगातार काम भी कर रहे हैं। और सिंचाई जैसे पूरी संसाधन किसानों को उपलब्ध कराने का दोस्तों काम भी कर रहे हैं। किसानों को सोलर पंप, डीजल पंप, किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं साथियों। और किसानों को दोस्तों पर्याप्त मात्रा में दोस्तों खाद बीज उपलब्ध कराने का पूरी तैयारी कर ली है। किसानों को दोस्तों फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ दिए जा रहे हैं। किसानों के जो फसलों पर लगातार एमएसपी पर खरीदी भी कर रहे हैं और हर साल दोस्तों लगातार एमएसपी पर बढ़ोतरी भी कर रहे हैं, जिससे दोस्तों किसान कम लागत में अच्छे उत्पादन कर सके। इस पर दोस्तों सब्सिडी देने का भी काम कर रहे हैं। अब चाहे सभी फसलें जैसे गेहूँ हो, चना हो, धान हो, उड़द हो, सरसों हो, सोयाबीन हो, सभी फसलों पर दोस्तों बोनस भी देने वाले हैं साथियों। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ा ऐलान कर चुके हैं। और साथ में दोस्तों किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए जैसे दोस्तों किसान खाद बीज खरीद सके, इस पर दोस्तों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ देने वाले हैं। और दोस्तों लगातार मिल भी रहा है। और इस बार खेती किसानी के समय दोस्तों किसानों को जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 23वीं किस्त भी देने वाले हैं। और दोस्तों जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को दोस्तों अगले मंथ दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 23वीं किस्त जारी करने वाले हैं, जिसे दोस्तों किसान खाद बीज खरीद सकते हैं साथियों। और किसानों को दोस्तों बेहतर उत्पादन के लिए दोस्तों अच्छे खाद बीज भी उपलब्ध करा रहे हैं। और दोस्तों अब मार्केट में जितने भी नकली फर्टिलाइज़र हैं उस पर दोस्तों रोक भी कर रहे हैं, जिसमें जैसे नकली खाद बीज इसमें
बेचते हैं उस पर दोस्तों कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेंगे, इसकी भी दोस्तों निर्देश दे दिए हैं। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों किसानों के हित में काम कर रहे हैं। और साथ में जितने भी जो गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवारों को भी लगातार इसमें सशक्त बनाने के लिए दोस्तों पीएम आवास योजना का लाभ भी देने का काम कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों जितने भी जो बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है उन सभी गरीब परिवारों को बहुत जल्द पीएम आवास योजना का भी लाभ देने वाले हैं। और देखा जाए तो देश में करोड़ों गरीब परिवार हैं, उन सभी गरीब परिवारों को दोस्तों पीएम आवास योजना का लाभ भी मिल चुका है। और जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है उन सभी गरीब परिवारों को भी बहुत जल्द पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। और आप लोग दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।